हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित वर्मा। मैं अपनी चैनल एजुकेशन पायनियर में आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि मैंने जीडी के लिए 70 प्लस टॉपिक वाला जो सीरीज़ है उसे स्टार्ट कर दिया हूं, और इसके रिगार्डिंग दोस्तों मैंने 8 वीडियोस को पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसे आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग दोस्तों आज 9th नंबर सीरीज़ का वीडियो जो है मैं लाया हूँ, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है क्या, कैपिटल पनिशमेंट। और ये भी दोस्तों एक प्रीवियस टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपके निभा सकते हैं जीडी के टॉपिक में। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, जिससे कि दोस्तों आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे इस चैनल से, और साथ में डिफेंस एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो मिलेंगे सबसे पहले दोस्तों इसी चैनल पर। अगर दोस्तों आपको इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर दोस्तों काफ़ी पीडीएफ आपको डिफेंस मतलब जीडी के टॉपिक के रिगार्डिंग मिल जाएंगे। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। मैंने इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने जीडी सेशन का, जो कि 9th नंबर जीडी सेशन होने वाला है। और ये टॉपिक क्या है, कैपिटल पनिशमेंट। तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट जो है ये नहीं जानते हैं, उनको ये नहीं पता है कि जो है ये कैपिटल पनिशमेंट होता क्या है। तो दोस्तों मैं पहले उन सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये कैपिटल पनिशमेंट जो है कोई नया वर्ड नहीं है, बल्कि आपने सुना है, जिसको हिंदी में कहा जाता है मृत्युदंड। तो दोस्तों इसी के रिगार्डिंग दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके जो फेवर में है वो क्या कहते हैं, और जो अगेंस्ट में है वो क्या कहते हैं, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इनके कंक्लूजन के बारे में। तो दोस्तों चलिए सभी को डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन का। तो इसके इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है, कैपिटल पनिशमेंट और डेथ पेनल्टी इज बिंग इम्पोज्ड बाय स्टेट एज अ पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल्स ऑफ हीनियस ऑफेंसेस। तो दोस्तों कैपिटल पनिशमेंट या उसी को कहा जाता है डेथ पेनल्टी। तो इसको इम्पोज कौन करता है, तो ये स्टेट के द्वारा इम्पोज होता है। किस पर इम्पोज होता है, तो पनिशमेंट ये जो है क्रिमिनल्स जो बहुत ही हीनियस, बहुत ही मतलब ख़राब काम करता है, बहुत ही घातक क्राइम करता है, उसी को जो है क्या किया जाता है, कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है या डेथ पेनल्टी दिया जाता है। तो ये था हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन का सेकंड पॉइंट। द यूज़ ऑफ डेथ पेनल्टी वाज ड्रॉप्ड इन 140 कंट्रीज। 7 countries are retained it for the crimes committed in exceptional circumstances. 21 countries including India are still using death penalty as a punishment. दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो डेथ पेनल्टी है या जो कैपिटल पनिशमेंट है वो 140 कंट्रीज से जो है हटा दिया गया है, मतलब रिमूव कर दिया गया उस कंट्रीज से। 7 कंट्रीज़ जो अभी भी यूज़ करते हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के लिए, मतलब कुछ जो क्राइम होते हैं उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। और वैसे ही 21 कंट्रीज़ है जिसमें इंडिया भी आते हैं, आज भी यूज़ कर रहे हैं डेथ पेनल्टी का पनिशमेंट के रूप में। तो दोस्तों ये था आपका नेक्स्ट पॉइंट्स। आई होप आपने ये इंट्रोडक्शन समझ लिया होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते और बात करते हैं क्या, इन फेवर ऑफ, जो पर्सन्स फेवर में है तो वो क्या कहेंगे। तो इसे भी हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों फर्स्ट नंबर पॉइंट में कहा गया है, कैपिटल पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल्स कैन एक्ट एज अ डिटरेंट। तो कैपिटल पनिशमेंट जो है क्रिमिनल्स के लिए काम कर सकता है डिटरेंट की तरह, मतलब निवारक की तरह। मतलब उसे क्या किया जाता है, कैपिटल पनिशमेंट दे दिया जाएगा, वो मतलब हट जाएगा, मतलब दूर हो जाएगा वो इस संसार से। तो ये था पॉइंट्स फर्स्ट नंबर। दोस्तों सेकंड नंबर पॉइंट्स देखते हैं क्या है। इफ़ द क्रिमिनल्स आर अलाउड इन द सोसाइटी अगेन, द सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स विल बी एट स्टेक। तो मान लीजिए दोस्तों कोई हीनियस क्राइम किया है, अगर वो फिर से सोसाइटी में आ जाए, मतलब कैपिटल पनिशमेंट अगर ना दिया जाए, तो क्या हो जाएगा कि उस क्रिमिनल को अगर अलाउ कर दिया जाता है सोसाइटी में, तो क्या हो जाएगा कि सिक्योरिटी जो है सिटीजन्स का सिक्योरिटी वो स्टैक हो जाएगा, मतलब एक जान पर आ जाता है ये सिक्योरिटी। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कैपिटल पनिशमेंट इसके फेवर में है। तो नेक्स्ट दोस्तों थर्ड नंबर में क्या कहा गया है, सऊदी अरबिया हैज़ अ वेरी लो रेट ऑफ क्राइम्स बिकॉज इट इम्पोज डेथ पेनल्टी एंड सेवियर पनिशमेंट्स। तो बोला जा रहा है दोस्तों यहाँ पर क्या कि सऊदी अरबिया जो है वहाँ पर लो रेट है, क्राइम्स बहुत ही कम है। क्यों है कम, क्योंकि वहाँ पर जो है इम्पोज है डेथ पेनल्टी, या वहाँ पर इम्पोज है कैपिटल पनिशमेंट, वो इम्पोज करके रखा है, जिसमें क्या होता है उसमें काफ़ी पनिशमेंट है, बहुत ही सेवियर पनिशमेंट वहाँ दिया जाता है। इस कारण से वहाँ पर जो डेथ पेनल्टी है वो कम है। तो दोस्तों आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स का। वैल्यूज़ एंड मॉरल्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय इम्पोजिंग मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल्स। तो जो दोस्तों इसमें कहा गया है वैल्यूज़ और उसके मॉरल्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, ठीक है, बाय इम्पोजिंग मैक्सिमम पनिशमेंट को इम्पोज करने के लिए क्रिमिनल्स का। तो ये भी दोस्तों आपने पॉइंट समझ लिया होगा। और बात करते हैं इसके लास्ट पॉइंट जो कि है फेवर के। तो द क्रिमिनल्स हु आर इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिफॉर्म्ड डोंट डिजर्व टू लिव। तो ऐसे क्रिमिनल्स जो कि रिफॉर्म उसमें आ ही नहीं सकता, मतलब कोई चेंजेस नहीं आ सकता, जैसा कि पहला बर्ताव था अभी भी वैसा ही बर्ताव है। तो उस लोगों का मतलब उस टाइप के क्राइम को रहने का कोई अधिकार नहीं है इस
संसार में। तो इस टॉपिक मतलब इस पॉइंट्स में जो है यही कहा गया था। तो दोस्तों जितने भी इन फेवर ऑफ के पॉइंट थे जो इनके सपोर्ट में रहते हैं कैपिटल पनिशमेंट का, तो वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके अगेंस्ट का। अगर कोई कैंडिडेट इनके फेवर में नहीं है, अगर अगेंस्ट में है, तो वो क्या कहेंगे। तो दोस्तों इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फर्स्ट नंबर पॉइंट्स। टेकिंग इमीडिएट एक्शन ऑन द क्राइम्स and imposing severe punishments can act as a deterrent but not डेथ पेनल्टी। तो दोस्तों जब भी हम लोग डेथ पेनल्टी बोले या कैपिटल पनिशमेंट, दोनों एक ही है। इसमें कहा गया है टेकिंग मतलब इमीडिएट एक्शन लेकर जो है क्रिमिनल्स के लिए और इम्पोज कर दें उस पर बहुत सारा पनिशमेंट, तो ये एक डिटेरेंट साबित हो सकता है, मतलब एक निवारक उसके लिए साबित हो सकता है, बट नॉट डेथ पेनल्टी। लेकिन डेथ पेनल्टी जो है नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये है दोस्तों उनके अगेंस्ट का फर्स्ट नंबर पॉइंट। तो दोस्तों सेकंड नंबर पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे और सेकंड नंबर पॉइंट क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर दैट लाइफ इम्प्राइजनमेंट इज़ फॉर the lifetime and not just for 14 years. Perhaps that is why many people are demanding for the death penalty for the crime. तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो अवेयर नहीं हैं, जो जानते नहीं हैं कि जो लाइफ इम्प्राइजनमेंट दिया जाता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है, ना कि 14 ईयर्स का होता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारा ऐसा मिथ बन गया है कि पीपल जो है डिमांड करते हैं क्या, डेथ पेनल्टी का, मतलब कैपिटल पनिशमेंट का डिमांड करते हैं क्रिमिनल्स के लिए। तो पॉइंट्स दोस्तों और बात करते हैं आगे की पॉइंट्स का, जो कि है नेक्स्ट पॉइंट क्या कि इफ़ द पर्सन इज़ ऑन डेथ रो, अगर पर्सन डेथ रो में है, अ लॉट ऑफ अपील्स एंड पेटिशंस नीड टू बी अपील्ड एंड इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी देयर अलॉट ऑफ मनी। तो दोस्तों इसमें कहा जा रहा है जैसे मान लीजिए क्या किसी का अगर डेथ मतलब उसको डेथ पेनल्टी दिया गया है या कैपिटल पनिशमेंट दे दिया गया है, तो बहुत सारा अपील्स फाइल होता है, बहुत सारा अपील किया जाता है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। तो इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो देयर बाय दोज हु कांट अफोर्ड इट हैव टू फेस डेथ पेनल्टी अगेन inequality and discrimination and it will also create a lot of pain for the criminal's family। तो दोस्तों जो मतलब देखिए जब भी डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है तो काफ़ी टाइम तक ये चलता है, अपील वगैरह चलते रहता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो ऐसे पर्सन्स या ऐसे पीपल जिसके पास पैसा नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं डेथ पेनल्टी को, मतलब बहुत सारे पैसे खर्च होने के कारण, तो क्या हो जाता है उसके लिए इनइक्वालिटी हो जाता है या डिस्क्रिमिनेशन, उसके साथ भेदभाव हो जाता है। तो इसके कारण कहा जाता है कि इट ऑल्सो क्रिएट्स, तो इसके कारण क्या होता है कि जो क्रिमिनल्स का फैमिली है उन्हें काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है इसके लिए। तो ये एक भेदभाव की तरह है। तो दोस्तों ये कहा गया है इस पॉइंट्स में। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स का। तो इसमें कहा गया है इंडियन जुडिशरी इज़ नॉट फ्री फ्रॉम करप्शन, पॉलिटिकल पावर, मनी एंड मसल पावर। सो विदाउट एलिमिनेटिंग दिस थिंग्स और एट लीस्ट विदाउट रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ दिस थिंग्स डेथ पेनल्टी फॉर द इंडिविजुअल क्राइम्स कांट बी अप्रोप्रिएट पनिशमेंट। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम जो है वो फ्री फ्रॉम नहीं है, मतलब फ्री नहीं है करप्शन से, पॉलिटिकल पावर से, मनी से, मसल पावर से। इसलिए दोस्तों मतलब बोला गया है कि विदाउट मतलब इसे जब तक एलिमिनेट ना किया जाए, इसे जब तक खत्म ना किया जाए, या कम से कम जो है इसे कम इसके इम्पैक्ट को कम किया जाए, तब कम नहीं किया जाए, तो डेथ पेनल्टी और जो देना है क्राइम्स को, जो डेथ पेनल्टी दिया जाता है, ये एक अप्रोप्रिएट पनिशमेंट नहीं हो सकता है उन लोगों के लिए। तो दोस्तों यही पॉइंट्स कहा गया था इस पॉइंट्स में। तो दोस्तों आगे बढ़ते और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, और जो कि लास्ट पॉइंट्स हो सकती है इनकी। द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द क्रिमिनल्स who are on the death row is more than on the criminals who are in life imprisonment। तो दोस्तों जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है क्रिमिनल्स के लिए जब उसको डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, तो वो मोर देन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है अगर दिया जाए लाइफ इम्प्राइजनमेंट, मतलब उसके रिगार्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है डेथ पेनल्टी को देने में या कैपिटल पनिशमेंट को देने में। तो ये दोस्तों गवर्नमेंट के लिए कंसर्न है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने इसका अगेंस्ट में जो था उन्हें भी डिस्कस कर लिया, और दोस्तों लास्ट आता है हम लोगों का कंक्लूजन। तो दोस्तों इसके पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सब जितना भी टॉपिक है वो आप हर पॉइंट्स को अपने मन में बैठाइए, ठीक है। आप इसके बारे में जो अच्छे से सोचिए कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कैपिटल पनिशमेंट के, डेथ पेनल्टी के, बिल्कुल भी। और बिल्कुल भी आपको जो है इसे रिमेंबर करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिमेंबर करिए कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपकी, इसलिए आपको बिल्कुल भी रिमेंबर नहीं करना है, बल्कि हर पॉइंट्स को आपके माइंड में सेटअप करना है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इनकी कंक्लूजन का। तो देयर आर लॉट ऑफ एथिकल डायलेमास इन्वॉल्व्ड इन कैपिटल पनिशमेंट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस डेथ पेनल्टी कैन बी अवॉइडेड। लाइफ इम्प्राइजनमेंट इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द कैपिटल पनिशमेंट। बाय इम्पोजिंग लाइफ इम्प्राइजनमेंट वी कैन रिफॉर्म द पर्सन। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि
बहुत सारा एथिकल डायलेमाज इन्वॉल्व है कैपिटल पनिशमेंट में। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि डेथ पेनल्टी अवॉइड किया जाता है, ठीक है, मतलब उसको टाला जाता है। लाइफ इम्प्राइजनमेंट इज़ द बेस्ट। इसके रिगार्डिंग क्या है कि अगर डेथ पेनल्टी हम ना देते हैं उसे तो हम लाइफ इम्प्राइजनमेंट दे देते हैं उसे, ठीक है, जो कि जीवन भर का जो इम्प्राइजनमेंट होता है, कैद, वो दे दिया जाता है कैपिटल पनिशमेंट के बदले। इससे क्या होता है कि इसे इम्पोजिंग करने से, लाइफ इम्प्राइजनमेंट का इम्पोजिंग करने से हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसे रिफॉर्म ला सकते हैं उस पर्सनस के। इवन इफ ही इज़ नॉट रिफॉर्म, लाइफ इम्प्राइजनमेंट कैन एक्ट एज अ सेवियर पनिशमेंट एंड ऑल्सो एज अ डिटरेंट। However, the criminals who do heinous crimes and are incapable of being reformed must be given death penalty because they don't deserve to live, not even in prison। तो दोस्तों इसे मतलब उसे लाइफ इम्प्राइजनमेंट का जो है उसे मतलब लगा देने से, ठीक है, लाइफ इम्प्राइजनमेंट को जो अप्लाई करने पर अगर वो फिर भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है, फिर भी वो क्राइम करता है या हीनियस क्राइम करता है, तो वो इनकैपेबल, मतलब उसे रिफॉर्म अगर आ ही नहीं रहा उसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे कंफर्म है कि आपको देना ही पड़ेगा डेथ पेनल्टी। उसे कोई हक नहीं है इस पृथ्वी पर रहने का, इस संसार पर रहने का। उसे मतलब बोला गया दे डोंट डिजर्व टू लिव नॉट इवन इन प्राइजन, तो वो उसे रहने का अधिकार ही नहीं है, ठीक है। तो ये था नेक्स्ट पॉइंट्स मतलब कंक्लूजन का। तो दोस्तों हो गया ये आपका, जितने भी इसमें पॉइंट्स था मैंने डिस्कस कर लिया कैपिटल पनिशमेंट के रिगार्डिंग। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह सेशन? अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक जरूर करें दोस्तों, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की वीडियो मिलेंगे आपको इस चैनल पर। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट वीडियो को लेकर। थैंक यू।